हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अभी एक दिन पहले कश्मीर में टीवी में छाप के आता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब भैया जम्मू आपने अलग कर दिया, श्रीनगर अलग कर दिया, लेह लद्दाख अलग कर दिया। अब क्यों कहते हो जम्मू और कश्मीर? कश्मीर कहो या जम्मू कहो या लेह लद्दाख कहो, जो कुछ भी कहो। खैर, 370 हटने के बाद सरकार ने कहा था, मोदी साहब खुद कहा करते थे कि कश्मीर से आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा। यानी कि तब तक हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं था और 370 हटाए। बड़ी देर तक इंटरनेट भी सस्पेंड रहा, बड़ी देर तक वहां पर कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ, बड़ी देर तक कर्फ्यू लगे रहे। इतना जुल्म करने के बावजूद भी, ये सब जुर्म है। अगर कोई सरकार नागरिकों की किसी न किसी सुविधा को छीन रही है तो ये जुर्म है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, जैसे कि अभी एक दिन पहले हुआ कश्मीर में 2 जगह आतंकवादियों ने, कभी ये उग्रवादी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, और कई बार इन्हीं की इंक्वायरियों में पता लगता है कि जो मारे गए लोग, जिनको आतंकवादी कह कह के मार दिया, वो तो वहां के मजदूर लोग थे, बेचारे गरीब, रोजी रोटी कमाने निकले थे और शिकार हो गए अपने मिलिट्री की गोलियों का या सीआरपीएफ की गोलियों का, मारे गए गरीब। तो हमला हुआ 2 जगह। एक कहते हैं टूरिस्ट थे, उनके ऊपर गोली चला दी, एक कहीं दूसरी जगह गोली चला दी आतंकवादियों ने, जरूर चला दी होगी। सवाल में ये नहीं है कि वो हमला करते हैं, क्यों करते हैं, कौन करते हैं हमला, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ एक बार मोदी साहब ने कहा था कि वहां पर शांति हो जाएगी, वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होंगी, वहां पर आतंकवादी की घटनाएं नहीं होगी कश्मीर में। और अब ये कौन आदमी है जो गोलियां चला रहे हैं? कौन आदमी है जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं? अगर ये आतंकवादी हैं, अगर ये उग्रवादी हैं, अगर ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, अगर ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, तो आपकी फौज क्या कर रही है? आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ क्या कर रही है? वो क्यों नहीं रोकते इनको? अगर ये लोकल उग्रवादी है तो आपके दावों का क्या हुआ? आप क्यों झूठ बोलते रहे कि वहां पर शांति हो जाएगी, जब आपको पता था कोई शांति शुंति नहीं होगी? अगर 370 हटने का लोगों ने स्वागत किया, कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया, जैसा कि ये कहा करते थे कि 370 हट जाने दो, यूपी के भैया वहां जाके प्लाट खरीदा करेंगे और वहां की कश्मीरी लड़कियों के साथ शादी किया करेंगे। कितने के प्लाट खरीद लिए, कितने के लोगों ने वहां शादियां कर ली? सरकार को अब पूरा डाटा दे देना चाहिए ना। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी कार्रवाई की, अभी भी इतराते हैं कि हमने 370 हटाई और 370 को गड्ढा खोद के उसमें दफन कर दिया। बहुत अच्छा किया, एक ही तो अच्छा काम किया आपने। अच्छा काम उसको कहते हैं जिसका कोई फायदा हो। मेरा कमीज मैला है और मैं साबुन लगा के धो दूं और ये साफ सुथरा उजला हो जाए, यह एक अच्छा काम है। एक बिल्कुल साफ सुथरे उजले कपड़े को
मैं धरती पर फेंक के खूब मसल दूं अच्छी तरह, और साफ सुथरा उजला कपड़ा मैला हो जाए, बदरंग हो जाए, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने वही किया। 370 हटाए या ना हटाए, इसका कोई प्रभाव कश्मीर पर नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो ये कि बीजेपी वालों की अब हिम्मत नहीं हो रही कि कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़े। कश्मीर की जिन 3 सीटों पर वोटिंग होनी है ना 25 तारीख को, वहां पर इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इतने बहादुर लोग हैं ये। अपने देश में अपने लोगों के बीच अपने कैंडिडेट को खड़ा करने की हिम्मत नहीं है जिस पार्टी की, वो पार्टी कितनी बहादुर है, वो पार्टी कितनी देशभक्त है। क्या आपने कश्मीरियों को उग्रवादियों के हवाले कर दिया? अगर नहीं तो आपने अपने बंदे क्यों नहीं खड़े किए वहां इलेक्शन लड़ने के लिए? आपके 3 बंदे जीत के आते तो भैया 400 की बदौलत 403 सीटें हो जाती आपकी, प्रचंड बहुमत मिल जाता। फिर आप दिल्ली में बैठे बैठे एक प्रस्ताव पास करते और कह देते कि कल से कश्मीर हमारा है, आप भाग जाओ पाकिस्तानियों। और क्योंकि आपने प्रस्ताव पास किया, क्योंकि आपके पास प्रचंड बहुमत है, और वहां खुद उठ के आ जाता पीओ के आपकी झोली में। ऐसा कर लेते ना, क्यों नहीं किया? इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी बोल दो, ऊट पटांग अंट शंट कुछ भी बीजेपी वाले कर रहे हैं, और भैया कांग्रेस वाले भी यही कर रहे हैं। जितने जितने ये वायदे कर रहे हैं उतना उतना तो हिंदुस्तान का बजट ही नहीं है। कैसे करेंगे ये वायदे पूरे? परंतु झूठ तूफान मार के ऊट पटांग बोल के कुछ भी अंट शंट जड़ा मड़ा कह के इलेक्शन जीत जाओ। वही मोदी करता रहा। 2014 में भी इन्होंने बहुत झूठ बोला, जुमलेबाजी की। 19 में भी बहुत झूठ बोला, जुमलेबाजी की, और इलेक्शन जीते। आप क्या समझते हैं कि किसानों को 2000 रुपये देके किसान लखपति बन गए? 2000 ये जो 5 किलो अनाज देके हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो गई। मैं तो कहता हूं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब अनाज नहीं दे रहे खाने के वास्ते, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। देना है तो उनको रोजगार दो ताकि वो खुद कमाएं और खुद खाएं। मुफ्त का अनाज दे रहे हो और वो खा रहे हैं, तो मुफ्त में मिली हुई चीज तो भिक्षा होती है। तो क्या आप 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हैं? 80 करोड़ लोग तो आपकी भिक्षा पर डिपेंडेंट है, और 140 करोड़ आपके टोटल ही लोग हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट कितने हैं? सेल्फ डिपेंडेंट तो 40% ही रह गए, बाकी तो सारे मंगते हो गए, भिखारी हो गए। यही है आपकी प्रोग्रेस। ऐसे महान विचारक और ऐसे महान सुधारक मोदी साहब आप हो सकते हैं, आप हैं, परंतु हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हिंदुस्तान को कर्जे में डुबो दे। हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हिंदुस्तान को कम्युनिज्म के जहर में डुबो दे। जवाहरलाल नेहरू ने कभी, इंदिरा गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया, परंतु वो राज करते थे, बड़ा अच्छा राज करते थे। आप हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। व्हाट इज दिस? देश के लोगों को आप कुछ अकल करनी चाहिए। ऐसी लोगों को चुनना चाहिए जो ये हिंदू सांप्रदायिकता पर निर्भर ना हो, काम पर निर्भर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।